good morning, good evening, good afternoon, good night. So let's begin today's topic, encouraging inclusion through physical education and sports. So इसमें हम पढ़ते हैं रोल ऑफ फैमिली का, रोल ऑफ स्कूल और रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. सो क्या क्या रोल हो सकता है फैमिली का, स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का. शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. सो फैमिली किस वे में इंक्लूजन को सपोर्ट कर सकती है, एनकरेज कर सकती है. किसी भी चाइल्ड के साथ भेदभाव नहीं करना, उसको जो लव चाहिए, केयर चाहिए, प्रॉपरली प्रोवाइड करना. ठीक है. कोई स्पेशल नीड्स का चाइल्ड है तो जितना सपोर्ट हो सकता है, जितना लव हो सकता है, जितना केयर हो सकता है. ठीक है. ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने आप को ऐसा सैड फील ना करे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ है. बस बट अपने आप के ऊपर वो फील प्राउड करे कि कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स. सो इसलिए हाँ, फैमिली का रोल इंपॉर्टेंट इस वे में सपोर्ट कर सकता है. स्कूल का रोल, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्पेशल नीड चिल्ड्रन को भी, उनको भी पढ़ाई का सपोर्ट मिले. जो फैसिलिटीज़ है स्कूल में, लिफ्ट्स के लिए अगर चलने में प्रॉब्लम है, वॉकिंग का है, व्हील चेयर है, तो लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्लोप का यूज़ कर सकते हैं. सच एजुकेशनल सिस्टम्स इंस्टीट्यूशन हेल्प इन रोल ऑफ स्कूल्स फॉर इंक्लूजन. और पढ़ाई के साथ अलग ना बिठाए, उनको सबके साथ एक साथ होके बिठाए, कॉन्सेप्ट करे, टीचर्स को इनकरेज करे कि स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूजन करके उनको भी पढ़ाए और उनको भी मोटिवेट करे और एनकरेज करे कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे, अपने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशंस को कंटिन्यू करे. इन दिस वे स्कूल का ये रोल है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का, सोसाइटी में लोग ऑलवेज हर एक के ऊपर कमेंट करते रहते हैं, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, इसके साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया. तरह तरह की बातें करते रहते हैं सोसाइटीज़ हर एक के बारे में. बट सोसाइटी एक पॉजिटिव वे में स्पेशल नीड्स पीपल को ट्रीट करके, उनको जितना हो सके सपोर्ट करके, अगर बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनको सीट ऑफर कर दे. वहाँ लिखा भी होता है बस में कि दिस सीट इज़ रिजर्व फॉर चिल्ड्रन, पर्सन विद स्पेशल नीड्स, डिसेबिलिटी, उनके लिए कैसे सीट रिजर्व होती है. बट फिर भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनको देते नहीं है. सो एक उनको सीट ऑफर करके हो सकता है. अगर आप पब्लिक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए अलग एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट कर सकते हैं इन दिस वे. और पॉजिटिव इन वे में लोगों को ट्रीट करके कि विद लव एंड केयर आप उनको, उनकी कमियों ना गिनाए, लेकिन वो और क्या बेटर कर सकते हैं. और फॉर एग्जांपल आपने शीतल देवी को सुना होगा, जिसको हैंड्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है. सो शी यूजेस हर लेग्स फॉर आर्चरी. आर्चरी को वो अपने पैरों से चलाती है और उन्होंने सिल्वर मेडलिस्ट जीता था ओलंपिक्स में. सो इट्स अ रियली एन एनकरेजमेंट टू ऑल पीपल कि आप भी, आपके अंदर भी कैपेसिटी है, आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है बड़े बड़े काम करने की, ऊंचाइयों तक पहुंचने की. ठीक है. अब इसकी नीड क्यों है इंक्लूजन एजुकेशन की, लेट्स डिस्कस. सो फोटो देख के आप थोड़ा आइडिया लगाइए, कुछ गेस करिए, ट्राई करिए. बिल्ड सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान को बिल्ड करना, अपने आप को कम ना समझ के, अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जानना, उसको समझना कि आई एम ऑल्सो, आई कैन डू ग्रेट थिंग्स, आई एम नॉट लेस, आई एम ऑल्सो अ बिग, अ पार्ट ऑफ बिग थिंग्स. ठीक है. तो अपना जो सेल्फ इमेज होता है उसको इम्प्रूव करना, अपने बारे में अच्छा सोचना. ठीक है. इम्प्रूव सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे के साथ अच्छे से अपनी बातें रख पाना, शेयर कर पाना थिंग्स, फ्रेंड्स बनाना, अपने जो ओपिनियंस है, आप जो फील करते हो शेयर कर पाना. ठीक है. इसलिए नीड्स एनहांस सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, अपनी, अपने आप को फील करना, अपना सेंसिटिव होना. ठीक है. और क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ अदर्स, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि हाँ, ये ऐसा फिजिकल चैलेंज है, स्पेशल नीड्स है, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपस में एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग करना, अप्रिशिएट करना. और नो कि कुछ लोग होते हैं कि वो स्पेशल नीड्स की पैर से इतना बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं, कुछ फोटोज़ वीडियोज़ में शोन है. सो आप उसको अप्रिशिएशन करना, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करना, क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी टीम का पार्ट हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, मुझे अलग मत करो, मैं भी फैमिली का पार्ट हूँ, मुझे भी फैमिली जैसा ट्रीट करो. और मैं भी एक फ्रेंड का सर्कल का, टीम का पार्ट हूँ, स्कूल में क्लासरूम में मैं भी पार्ट हूँ, स्पोर्ट्स में, गेम्स में मैं भी टीम का पार्ट हूँ, आई एम ऑल्सो द पार्ट. सो एक बिलोंगिंगनेस की मतलब मैं बिलोंग करता हूँ. एनहांस एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टडीज़ में गुड, अच्छा मार्क्स लेके आना. उनका, कुछ लोग उनका ना आईक्यू बहुत हाई होता है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें याद हो गई तो एक बार वो भूलते नहीं है. और बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, इन्वेंशंस भी है,
बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज़ भी है जिनका बहुत हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है, बट इंक्लूजन में अगर उनको ऐसा इंक्लूड करते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक का, पढ़ाई को लेके, स्टडीज़ को लेके इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इन द सेंस कि उनका बॉडी का मोटर स्किल्स होता है जो, या मूवमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, या तो पोस्चर ठीक नहीं हो पाता, करेक्ट नहीं है, और गेम, तो जब उनको इंक्लूड करते हैं टीम स्पोर्ट्स में, गेम स्पोर्ट्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं स्पोर्ट्स इसमें, तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इतना बढ़िया हो जाता है, इम्प्रूव होता है, साथ में उनकी बॉडी हेल्थ भी और इम्प्रूव और एनहांस होने लगती है। सो इट इन दिस वे इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उनको जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिजिकली फिट बनाता है, और सोशली हेल्दी बनाता है, और इमोशनली ऑल्सो फिट बनाता है। सो दीज आर द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू ऑल। सो इस नीड से ही आप एडवांटेजेस भी जान सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। आपको बस थिंक करना, और एडवांटेजेस का अगर क्वेश्चन आता है तो आप भी इन्हीं पॉइंट्स को देख के रिमेंबर करना। ओके, सो थैंक यू ऑल।